बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हज के दौरान सेहत का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं, आज़मीन हज के लिए आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर रहनुमाई होगी। हज का सफ़र रूहानी तौर के ऊपर जितना अजीम है उतना ही जिस्मानी तौर पर भी थका देने वाला होता है। गर्मी, रश, पैदल चलना, नींद का मसला, मुख्तलिफ माहौल, ये सब चीज़ें इंसान की सेहत पर असर डाल सकती हैं। आज की वीडियो के अंदर हम तफसील से समझेंगे कि हज से पहले और दौरान हज अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, कौन सी एहतियातें ज़रूरी हैं और कैसे आप इस अजीम सफ़र को बीमारी के बगैर मुकम्मल कर सकते हैं। पहली बात यह है कि हज से पहले सेहत की तैयारी की जाए। हज पर जाने से पहले सबसे अहम बात है हज की तैयारी, और उसमें सेहत के हवाले से भी खसूसी तैयारी। अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएं। ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीज़ ख़ास तौर के ऊपर एहतियात करें। अपने डॉक्टर से मुकम्मल तौर के ऊपर इस सफ़र के हवाले से रहनुमाई हासिल करें, और जो आपकी ज़रूरी मेडिसिन है वो अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं, और जो भी वैक्सीनेशन हो वो मुकम्मल करवाएं। ये इब्तिदाई तैयारी आपको आगे बहुत सारी मुश्किलात से बचा सकती है। दूसरी बात यह है कि हज के लिए जिस्मानी तैयारी। हज में सबसे ज़्यादा काम इंसान के जिस्म का होता है। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। नींद आपकी आदत के मुताबिक आपको हो सकता है वहाँ पर पूरी करने का मौका ना मिले, और वहाँ पर ज़्यादा देर आपको बैठना भी पड़ सकता है, कहीं ज़्यादा खड़ा होना पड़ सकता है। तो ये मुख्तलिफ वहाँ पर काम हो सकते हैं। तो आप हज से पहले 1 महीना पहले या जितना भी आपको वक़्त मिले उससे पहले आप अपने जिस्म को इस चीज़ का आदी ज़रूर बनाएँ। ख़ुसूसी तौर के ऊपर रोज़ाना वॉक करना ज़रूर शुरू करें, और वो थोड़े से बढ़ाते-बढ़ाते आप 4-5 किलोमीटर कम अज़ कम वॉक ज़रूर करें। इतनी वॉक आपके जिस्म को मजबूत करेगी और हज के दौरान आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। नाज़रीन इकराम, ज़्यादा सोने की आदत को आप थोड़ा-सा कम कर लें। आप हल्की-फुल्की वर्जिश भी साथ में करें। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो हज के दौरान आपको थकावट कम होगी और आपका जिस्म मुशक्क़त का आदी हो जाएगा। और ख़ास तौर के ऊपर हज के दौरान चूँकि मर्द हज़रात जो हैं वो जब इहराम की नियत कर लेते हैं तो फिर वो बंद जूता नहीं पहन सकते, वो मोज़ा नहीं पहन सकते। तो आप जब वॉक करें अपने घर में तो फिर उस चप्पल के साथ आपको करनी चाहिए जो चप्पल आपने हज के दौरान पहननी है। यानी एक इज़ाफ़ी जोड़ा लें और अपने घर में उसी चप्पल के साथ वॉक करें ताकि आपका पाँव भी उस चप्पल का आदी हो जाए। हज के दौरान गर्मी से कैसे बचा जा सकता है? नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि अरब की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और मक्कातुल मुकर्रमा की गर्मी बहुत शदीद होती है। तो इसलिए जब वहाँ पर आप जाएँ तो आप गर्मी से भी अपने आप को ज़रूर बचाएँ। जैसे आप ज़्यादा पानी पीते रहें, छतरी का इस्तेमाल करें। इहराम की हालत में मर्द जो हैं वो सर के ऊपर तौलिया या रुमाल या टोपी नहीं रख सकते, लेकिन छतरी अलबत्ता वो अपने ऊपर ज़रूर ले सकते हैं। तो आप छतरी का इस्तेमाल ज़रूर करें, और इसी तरह धूप में गैर ज़रूरी तौर के ऊपर आप ना निकलें। इहराम अच्छे कपड़े वाला, तौलिए वाला जो होता है वो अपने साथ लें। नाज़रीन इकराम, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, ये सबसे बड़ा ख़तरा होता है। इससे आपने बचना है और मुकम्मल एहतियात करनी है। पानी आपने वक्फ़े-वक्फ़े से पीते रहना है। नाज़रीन इकराम, वहाँ पर रश भी होगा और बहुत ज़्यादा रश होगा। लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर होते हैं। तो हज में चूँकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, मुख्तलिफ़ मिज़ाज, मुख्तलिफ़ कौम, मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल के लोग, तो वहाँ पर आप चलने में भी एहतियात करें, रश से भी एहतियात करें, धक्कम-पेल से बचें, अपने ग्रुप के साथ रहें।
किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें और आराम से चलें, ना तो बहुत तेज़ी से चलें कि आपका जिस्म फ़ौरन थक जाए, और आराम-आराम से आप दरमियानी चाल हमेशा चलें। और अगर आप कमज़ोर महसूस करें खुद को, तो आपको आराम ज़रूर करना चाहिए। अपने आराम का ख़ुसूसी तौर के ऊपर आपने वहाँ पर ख़्याल रखना है। और हज के दौरान खाने-पीने का भी आपने ख़ास ख़्याल रखना है। बहुत ज़्यादा आपने पेट भरकर नहीं खाना, साफ हल्का-फुल्का खाना खाएँ और इसी तरह खाना वक़्त पर खाएँ, भूखे ना रहें। अपने साथ कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट आप ज़रूर रखें। नाज़रीन इकराम, आप हज के दौरान जो आपकी ख़ुसूसी अद्वियात हैं या कोई भी ज़रूरी अद्वियात जैसे नज़ला ज़ुकाम, बुखार की अद्वियात, थकावट के दर्द की अद्वियात, ये जो चीज़ें हैं ये आपके साथ होनी चाहिए, ताकि जब भी आपको कोई अलामत नज़र आए तो आप इन अद्वियात का इस्तेमाल करें और आप किसी भी बीमारी से महफूज रह सकें। नाज़रीन इकराम, याद रखें, सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि दिल की सेहत भी ज़रूरी है। रूहानी सुकून भी सेहत है। ज़्यादा गुस्सा ना करें, शिकायतों से बचें, ज़िक्र और दुआ में वक़्त गुज़ारें, सब्र अख्तियार करें, क्योंकि पुरसुकून दिल जिस्म को भी ताकत देता है। इबादत बहुत ज़्यादा अपने जिस्म से, अपनी ताकत से बढ़कर वहाँ पर ना करें कि आप इतना थक जाएँ कि आप हज के मनासिक भी सही तरीके से अदा ना कर पाएँ। इसलिए आप अपनी सेहत का, अपनी ताकत का ख़्याल रखते हुए हज के दौरान नवाफ़िल और दूसरी इबादत में मशगूल रहें, लेकिन अपने आराम का, अपनी नींद का ख़ुसूसी तौर के ऊपर ख़्याल रखें। आखिर में बस इतना समझ लें कि हज में सेहत का ख़्याल रखना भी इबादत का हिस्सा है, क्योंकि आप अपने आप को इबादत के काबिल बना रहे हैं। अगर आप बीमार हो गए तो बहुत सारा अमल आपका मुतासिर हो सकता है, इसलिए एहतियात ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एहतियात के साथ ही आप अपनी इबादत को भी सही तरीके से कर सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम हुज्जाज कराम को सेहत, आसानी के साथ हज मबरूर नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब का जाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए, और हर तरह की मुसीबतों से, आजमाइशों से खालिक कायनात सबको हमेशा महफूज फरमाए। और जो लोग हज के लिए नहीं जा सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए, और जो चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए असबाब पैदा फरमाए। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर दुआओं का आपने ख़ुसूसी एहतमाम रखना है अपने लिए और अपने अज़ीज़ व अक़ारब, रिश्तेदार, बहन भाई सब के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। आप जब वहाँ पर गए हैं, आपकी दुआओं के अंदर दूसरे लोग भी शरीक हो सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के ऊपर अपना ख़ास फ़ज़ल और करम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।